हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल को देखेंगे। इससे फ्रेंड्स अक्सर आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से विश्व के सभी प्रमुख मरुस्थल। आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चाहो तो आप इस वीडियो को सेट के थ्रू भी लगा सकते हो। लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है कि सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सेचुरा मरुभूमि जो पड़ता है वो पेरू में पड़ता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है। पेंटागोनिया मरुभूमि पड़ता है अर्जेंटीना में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अल गजीरा रेगिस्तान का संबंध किस देश से है। अल गजीरा रेगिस्तान का संबंध किस देश से, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूडान। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए सूडान से दो क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम होता है। और अगर पूछ ले कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है तो जुबा होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि सूडान में एक और मरुस्थल स्थित है जिसका नाम क्या है, नूबियन मरुस्थल। ठीक है, नूबियन मरुस्थल भी सूडान में ही स्थित है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भागों में। जनरली फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कोई भी वो महाद्वीप हो उसके पश्चिमी भागों में ही जो कि मरुस्थल पाई जाती है। अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमारे खुद अपना देख लीजिए फ्रेंड्स देश के बारे में। अगर हम देखें कि दक्षिण एशिया में जो स्थित थार मरुस्थल है वो कहाँ पे पड़ता है, भारत के पश्चिम में पड़ता है। क्लियर, जो कि फ्रेंड्स आप कह सकते हो कि राजस्थान और जो कि पाकिस्तान के ये संयुक्त में पड़ता है। और एग्जाम्पल देखें तो अफ्रीका का नामीब भी देख सकते हैं, कालाहारी भी देख सकते हैं। उसी तरह से उत्तरी अमेरिका का ग्रेट बेसिन देख लीजिए, मोजेवे देख लीजिए, ये सभी क्या पश्चिम में ही पड़ते हैं। मोस्टली फ्रेंड्स पश्चिम में ही पड़ते हैं। किसी भी महाद्वीप का जो मरुस्थल होता है वो उसके पश्चिम में स्थित होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स गोबी मरुस्थल की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में पड़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मंगोलिया की राजधानी क्या होती है, उलान बटोल। अगला पॉइंट देखिए तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है। ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, तकलामाकन। ठीक है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डेफिनेटली आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा, चाइना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये मध्य एशिया में स्थित है और जिसका अधिकांश जो भाग है वो चीन द्वारा नियंत्रित जो कि सिक्यांग प्रांत में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिक्यांग प्रांत में ये पड़ता है। और यहाँ पे आप कुछ इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। पहला पिक्चर आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये तकलामाकन किस तरह से दिखता है। और ये जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं, सेकंड पिक्चर फ्रेंड्स अंतरिक्ष से ली गई एक पिक्चर है जो कि तकलामाकन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। और ये फ्रेंड्स भारत के उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो कि अधिकांश भाग इसका राजस्थान में स्थित है, भारत में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बड़ा मरुस्थल होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि सहारा मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो कि विश्व का सबसे विशालतम गर्म रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ पे पड़ता है, मोस्टली बार रिपीट हो चुका है कि ये कहाँ पे पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कालाहारी मरुस्थल जो पड़ता है वो बोत्सवाना में पड़ता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोबी डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेशों तथा खालिस्तान के उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। गोबी डेजर्ट जो है मैं हमको बताया था, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि गोबी मरुस्थल जो कि फ्रेंड्स मंगोलिया में तो पड़ता है और साथ ही साथ ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये जो कि चाइना में भी कुछ इसका हिस्सा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूब अल खाली है। रूब अल खाली क्या है,
तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि रूब अल खाली जो पड़ता है वो सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक कौन गलत तरीके से मैच किया गया वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने क्या गेस किया? डेफिनेटली फ्रेंड्स मोस्टली लोगों ने आंसर ए को ही गेस किया होगा कि दस्त ए लुत जो पड़ता है वो इराक में नहीं पड़ता, वो ईरान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो कि सही सुमेलित नहीं था। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप इन सभी को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ ये क्लियर करता हूँ। देखिए दस्त ए लुत जो था वो पूर्वी ईरान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्वी ईरान में। कभी कभी ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ईरान तो दिया रहेगा लेकिन कहाँ पे, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर, दक्षिण ऐसे करके भी दे सकता है, तो ध्यान रखेंगे पूर्वी ईरान में। ठीक है, अगर हम बात करें कि दस्त ए काबिर कहाँ पे पड़ता है तो ये भी ईरान में ही पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि ये दक्षिणी ईरान में पड़ता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस किया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, डनकाली मरुस्थल लीबिया में नहीं पड़ता, कहाँ पे पड़ता? तो इसको आप याद रखेंगे, इथोपिया और सोमालिया देशों में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इन सभी को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना में पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे पड़ता है, एग्जैक्ट इसका लोकेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, जिसको हम लोग बोत्सवाना कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? बताइए। हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि विश्व का सबसे विशालतम जो कि गर्म रेगिस्तान के रूप में सहारा मरुस्थल को जाना जाता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सहारा मरुस्थल किस देश में? तो डेफिनेटली यार सभी लोग को पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स कि सबसे शुष्कतम मरुस्थल होने का गौरव किसे प्राप्त है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अटकामा मरुस्थल। ध्यान रखिएगा, अटकामा मरुस्थल, और ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको वीवीआई मान करके चलेंगे। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि अटकामा कहाँ पे पड़ता है? तो चिल्ली में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, चिल्ली के अटकामा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यानी कि वैसा महाद्वीप आपको बता रहे हैं कि जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल विहीन है। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स यूरोप में एक भी महाद्वीप नहीं, एक भी मरुस्थल नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे शीत नहीं शीतोष्ण होना चाहिए। ठीक है, शीतोष्ण मरुस्थल के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिएगा कि शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि फ्रेंड्स मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया। देखिए मरुस्थल को जलवायु कटिबंधों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला अंतर्गत आता है कि जो कि उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल हम उन्हें कहते हैं जो कि निम्न अक्षांशों के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से इसके अंतर्गत मरुस्थल आते हैं, तो पहला आप याद रखेंगे सहारा, जो कि थार, ये 2 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट यही पूछा जाएगा। अगर हम बात करें सेकंड कौन आता है, तो सेकंड के अंतर्गत फिर हम शीतोष्ण को रख सकते हैं। शीतोष्ण के अंतर्गत जो कि गोबी आता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड के अंतर्गत कौन आता है, तो थर्ड जो होता है हमारा वो शीत मरुस्थल होता है, जो कि फ्रेंड्स उच्च अक्षांश में आता है। जैसे कि यहाँ पे शीतोष्ण हमने बात किया, तो शीतोष्ण के अंतर्गत मध्य अक्षांशों को रखा जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो देख रहे हैं शीत मरुस्थल, तो शीत मरुस्थल के अंतर्गत उच्च अक्षांश आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उच्च अक्षांश। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत मरुस्थल कौन कौन से आते हैं, तो आप सबसे अच्छा याद रख सकते हैं अंटार्कटिका, जो कि फ्रेंड्स हमेशा हिमाच्छादित रहते हैं। ठीक है, हमेशा जो कि बर्फ से ढके रहते हैं। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ध्यान रखेंगे कि कटिबंध के अनुसार मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन होते हैं मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा कि मुझे जो मरुस्थल है ये मैक्सिको में नहीं पड़ता, ये पड़ता है कैलिफोर्निया में। ध्यान रखेंगे, कैलिफोर्निया में। राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अटकामा मरुस्थल चिली में पड़ता है, इसके लोकेशन भी आप याद रखेंगे, उत्तरी चिली में पड़ता है। डायरेक्शन के साथ याद रखना
मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग जो है वो रेगिस्तान है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5वां भाग रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स कटिबंधों के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया, उष्ण मरुस्थल, शीतोष्ण मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल। तो यहाँ पे पूछा है कि उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गोबी। ठीक है, गोबी जो आता है वो शीतोष्ण मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व के शीत मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेटली राइट आंसर आपने गेस किया होगा, शीत मरुस्थल को टुंड्रा प्रदेश कहते हैं ना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटकामा मरुभूमि किस देश में स्थित है। कई बार ऊपर से हम लोग देखते आ रहे हैं अटकामा मरुभूमि किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा चिली में। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरी चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मोजेव जो यहाँ पे आपने देखा मोजेव मरुस्थल ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, चलिए बाकी को बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अगर सोनोरॉन के बारे में बात करें तो सोनोरॉन जो पड़ता है वो यूएसए और मैक्सिको दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स काइजिम कुम, तो अगर काइजिल कुम के बारे में बात करें तो ये पड़ता है काजिकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, काजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में ये साथ में पड़ता है, याद रखेंगे। सेचुरा के बारे में सबसे पहले देखा था, सेचुरा जो कि पड़ता है पेरू में, ये आप याद रखेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मोजेव मरुस्थल। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यहाँ पे अगर देखें ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन, ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के नामों को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, स्टुअर्ट, स्टोनी और ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। स्टुअर्ट, स्टोनी और ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है। काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्कमेनिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोलोराडो मरुस्थल किस देश में स्थित है। बताइए फ्रेंड्स कि कोलोराडो मरुस्थल किस देश में स्थित है। कोलोराडो मरुस्थल की बात करें तो ये पड़ता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कैलिफोर्निया। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हमद और नाफुद मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है। हमद और नाफुद मरुस्थल किस देश में स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सऊदी अरब। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लोगों ने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एमसीक्यू के साथ में विश्व के सभी मरुस्थल को कवर किया। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका पीडीएफ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।